everyone, welcome back to my channel. So now I am here with all the strategically planned out details and mentorship program of DSSB Natural Science मेल एंड फीमेल बोथ द कैंडिडेट्स के लिए। अभी जब आप लोग सब फ्री हो चुके हो और DSSB TGT के लिए होल हार्टेडली प्रिपेयर करने के लिए वेट कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आई हैव कम्प्लीटली प्लान्ड। ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम रहने वाला है जिसमें हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस को। मैं आपको इस वीडियो के तहत बताने वाली हूँ कि क्या हमारी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट कोड थी, कहाँ हमने फिल किया है, कितनी वैकेंसीज थी, कब तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, रिजल्ट कब आएगा, फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, पोस्ट ग्रेड क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, और इसके अलावा किस तरीके से हम इसको प्रिपरेशन करें डे बाय डे, और कितने पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं थ्रू आउट दिस जर्नी। टोटल कितना टाइम पीरियड हमें चाहिए ताकि हम अपना होल हार्टेडली इस प्रिपरेशन में दे सके और 100% सिलेक्शन ले सके। सेक्शन ए सेक्शन बी में जो पेपर डिवाइडेड होता है, जिसमें 100 मार्क्स का पहला पेपर होता है जिसमें आपके जनरल थिंग्स आते हैं, जिसके बारे में मैं बात करूंगी अभी, और सेक्शन बी के लिए मैं होल हार्टेडली क्या मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आने वाली हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो सेक्शन ए के लिए तो डेफिनेटली वो स्कोरिंग होता है, और जितना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे उतना आप इस पे एग्जाम में एक्सेल कर पाओगे, उतना आप अपनी कट ऑफ को हाई ले जा सकते हो। सेक्शन बी अगर आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स क्या होते हैं सेक्शन बी में ही अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, सेक्शन ए की वजह से वो कट ऑफ को इतना पुल अप नहीं कर पाते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द इंटायर स्ट्रैटेजी एंड ब्रेक डाउन द इंटायर पार्ट कि कैसे क्या होना है और किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें ताकि हम बेटर से बेटर स्कोर कर पाए। और ये वाली DSSB की नौकरी बहुत अच्छी है कंपेरेटिवली। अगर मैं सारे एग्जाम्स को वन बाय वन रख के देखूं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ के मामले में, पैसे के मामले में, सैलरीज़ के मामले में, और रिलैक्स मतलब थोड़ा-सा रिलैक्सिंग जॉब है। आपको इतना वर्कलोड नहीं होगा और आपको पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह पे मिलेगी। मो दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, दिल्ली के आजू-बाजू स्कूल्स जो होते हैं, उसमें आपको पोस्टिंग्स मिलेंगी। और आप इसके साथ-साथ दूसरे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी आपका सेकंड थॉट आपने रखा होगा, वेदर इट इज़ पीसीएस, वेदर इट इज़ यूपीएससी, तो उसके लिए भी आपको इनफ टाइम मिलेगा अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉब ले लेते हो तो। क्योंकि अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। मैंने जितने डी ट्रिपल एसबी में सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात की है, उनको इतना प्रेशर कंपैरेटिवली नहीं फील होता है, जितना वो लोग जब केवीएस, एनवीएस में थे या नवोदय में थे, पोस्टिंग का इश्यू होता था, बहुत वर्कलोड होता था। इन हाउस जो ऑलरेडी टीचर्स रहते थे, उनके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती थी, तो उस सब मामलों को देखा जाए, तो ये जॉब लिटरली बहुत अच्छी है। तो लेट्स बिगिन। मैं कैसे-कैसे ब्रेक करती हूँ, सारा कुछ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दिया है। आप जाके जॉइन भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट है कि हम पहले समझें इस पोस्ट को। अगर जो लोग इनिशियल हैं, मतलब पहली पहली बार में तैयारी कर रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली इसके थ्रू जाना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि ये एग्जाम है क्या, ठीक है। तब आप प्रिपरेशन करोगे तो आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। मैं आपको तोड़ के सारी चीजें बताती हूँ अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी 6/2025 में, एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। आप लोगों ने फॉर्म इस टाइम पे फिल किया होगा, जिसको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कौन कौन से आपने फॉर्म फिल किए हैं, उनके लिए ये डिटेल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाकी टीजीटी की पोस्ट की। आप जिस किसी और सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए यहाँ से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे नेचुरल साइंस टीजीटी मेल एंड फीमेल की। ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज फॉर द यूआर कैटेगरी इन नेचुरल साइंस मेल इज 306 एंड नेचुरल साइंस फीमेल इज 220। ऐसे ही बाइफर्केशन है। आई थिंक दिस इज फॉर ओबीसी 116 एंड दिस इज फीमेल में। ओबीसी कैंडिडेट में नेचुरल साइंस की पोस्ट ज्यादा है, 120 है। एससी के लिए 56, एसटी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 72, फॉर द फीमेल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड मेल के लिए आपकी 71, 630 इन टोटल एंड 502 इन टोटल। और ये आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की हैं, ये वाली पर्टिकुलरली। तो देखा जाए तो मोटा मोटी हमारे पास 502 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंड 630 पोस्ट है फॉर द मेल कैंडिडेट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम का। जब फॉर्म फिलिंग तो ऑलरेडी हो गया था, नवंबर में क्लोज हो गया था डेट, तो वहां पे आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा अपना। एडवर्टाइजमेंट के बारे में और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो दिस इज फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स वाले जो चाहें वो देख सकते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश, लेट्स सी, सोशल साइंसेस, सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए। पूरी जो बैचलर एजुकेशन डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी टोटल 306, 116, 84, 53, 71, टोटल 630 पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए।
कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन बीडी में ऐसा है, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिसमें आपके फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तभी आप एलिजिबिलिटी रखते हो। और ग्रेजुएशन भी 2 साल एटलीस्ट आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, फिजिकल साइंस में, नेचुरल साइंसेज में, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और सेम 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे भी फॉलो होता है। या फिर आपने 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो या डिग्री ली हो, जहाँ पर आपका बीएससी बीएड कंप्लीटली कंबाइंड हो, इंटीग्रेटेड जो होता है, या फिर आपका बीए बीएड कंबाइंड हो और एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो और 3 साल एटलीस्ट आपने पढ़ाई किया हो उसमें, ठीक है। या फिर आपने बीएड या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स कंप्लीटली किया हो, ये या फिर में नहीं है, ये आपको करना ही है मैंडेटरी, ठीक है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और सेपरेट बीएड एमएड रिक्वायर्ड नहीं है इस चीज के लिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी वैलिड है इसमें, ठीक है। पास किया हो आपने सीटेट का एग्जामिनेशन को बाय बीएससी, 82% आपके ओबीसी की कैटेगरी के लिए चाहिए एंड 90% आपका यूआर कैटेगरी के लिए चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। 90 मार्क्स इन टोटल। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिकल साइंस शुड हैव एटलीस्ट, इतना आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबिलिटी रखते हो। या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, zoology हो। मोस्टली क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किस पर्सपेक्टिव से बोला पता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी zoology में से एक हो, या एंथ्रोपोलॉजी वाले भी एलिजिबल है। मैंने अपनी मास्टर्स एंथ्रोपोलॉजी में की है। लाइफ साइंसेज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोमेडिकल हो, इनके किन्हीं के कॉम्बिनेशन 3 के बैठने चाहिए, तभी आप एलिजिबिलिटी रखते हो। मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी से भी आपने किया, माइक्रोबायोलॉजी से किया, अप्लाइड साइंसेज से, जियोलॉजी से किया, तब भी आप एप्लीकेबल हो। तो क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डी ट्रिपल एस बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ द कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, ठीक है। वो सारा डी ट्रिपल एस बी के हाथ में है कि किस किस चीजों के लिए वो रखेंगे। तो मोटा मोटी आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्वालिफिकेशन से, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तभी आप करोगे। पे स्केल आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 पे स्केल 7 तक जाएगी। 8 पे कमीशन के बाद में ये चीज बढ़ जाएगा। ग्रुप बी की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट 30 ईयर्स है, उसके बियॉन्ड वाले नहीं फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलेगा इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस, और जो भी सेंट्रल अथॉरिटीज के क्राइटेरिया है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है। और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको नीचे भी देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से करेंगे। वो मोस्टली 5 ईयर्स और इस तरीके का होता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पोस्ट कोड आपका 62/25 है। सिमिलरली सेम चीज आपका मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए होगा ये। दिस इज फॉर द मेल कैंडिडेट। नाउ लेट मी नेचुरल फीमेल, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज यही है। सारी क्वालिफिकेशंस रिमेन्स द सेम। बस आपकी जो 502 पोस्ट है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा वैकेंसी कितनी है। और पे ग्रेड वगैरह सब कुछ फीमेल का भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन लोगों को भी। यहाँ से आप पे ग्रेड वगैरह का चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये पीडीएफ ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहां से जाके देख सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट 100, तब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब आपने ये डिटेल्स पढ़ ली होंगी, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी, जो भूल गया है, मैं उसको एक बार बता दे रही हूँ। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है वो भी एक बार ऑफिशियल तरीके से देख लीजिए। वैसे तो मैं मेंटोरशिप वाले प्रोग्राम में अभी जो बताने वाली हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। 1 ईयर का एग्जाम होगा, जिसमें टीचिंग और टेक्निकल पोस्ट के लिए 55 से लेके 25 और 72 से लेके 25 जो स्लैश में साइड में पोस्ट कोड लिखा है, उन सारी पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा। 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग एग्जाम होगा। आपका सीबीटी होगा, ये ऑनलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। 2 आवर्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। एक एमसीक्यू का एक ही मार्क है, तो 200 मार्क्स के हो गए। डिस्क्रिप्शन अवेलेबिलिटी नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो वैसे भी नहीं था। तो ग्रैंड टोटल आपका 200 का बन गया। सेक्शन ए में कौन कौन से होते हैं? अब सब्जेक्ट 1 मार्क्स का एमसीक्यू है। और सेक्शन ए में क्या क्या आता है? आपका जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी, एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी लैंग्वेज होगी और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज होगी और कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये आपका टोटल 25 ईच सब्जेक्ट को आप कम कर लो, तो आपके 20 मार्क्स सारे, मतलब 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से कर लो, तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट हो गया, इसमें देखा जाए, ठीक है। तो आपका ये 100 मार्क्स का हो गया। सिमिलरली एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑन टीचिंग बीएड मैथोलॉजी, मतलब टीचिंग मैथोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, तो उसमें भी 100 मार्क्स का होगा और टोटल 200 मार्क्स आपके इस तरीके से हो गए।
नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, आपको क्या करना है, टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम के तहत मिनिमम मैंडेटरी क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट में आपके पर्टिकुलर मार्क्स आने चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेकिंग होगी। सेक्शन बी में है, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप कितना भी क्वालिफाई कर सकते हो, सेक्शन बी में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। हाउ एवर combined marks of both section A section B will be reckoned for the preparing of final, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट, ये तो बहुत बेसिक चीज है। 200 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे, 100 में से उतने में से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन सेक्शन बी में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स मैंडेटरी हैं। डी ट्रिपल एस बी के पास राइट्स है जो भी क्लेम करना चाहे वो सब चीजों से। देर इज नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन, रीचेकिंग ऑफ द आंसर शीट, कोई प्रोविजन नहीं है कि आप रीवैल्यूएट करा पाओ या रीचेक करा पाओ अपनी आंसर शीट्स को। आंसर स्क्रिप्ट्स इन रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डी ट्रिपल एस बी, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड, ये भी आप देख लेना। The DSSB reserves the right to cancel or withdraw, delete any questions from their end अगर उन्होंने कुछ discrepancy कर ली है। Marks scored shall be prepared out of the examination marks. Negative marking 0.25 की है, 1/4 की आपकी negative marking है, याद रखिएगा, ठीक है, each wrong MCQ के लिए। द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे आपके पेपर, और जो रीजनल सब्जेक्ट्स हैं वो उनके ही लैंग्वेज में आएंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इन द गिवन सब पैरा 5 ऑफ द, अच्छा वो देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। लिंक फॉर द मॉक टेस्ट और ये सब ठीक है, छोड़ दो। फिजिकल एंड नहीं, ये भी जानने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। तो हाँ, ये देख लो, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने होने चाहिए ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आप 40% हो ईडब्ल्यूएस जनरल से तब आप क्वालिफाई कर सकते हो, ओबीसी से 35% मिनिमम आपको लेके आने, एससी एसटी एस पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 30% लेके आने हैं, और एक्स सर्विस मैन हो तो 5% का रिलैक्सेशन है इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट टू मिनिमम 30%, ठीक है। इन्हीं के पास है, तो कट ऑफ मार्क्स फॉर द सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये तो सब बात की बातें हैं, पहले तो एग्जाम निकालो, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स है वो आप यहाँ से देख सकते हो, और इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो मुझे आपको बताना चाहिए। ये आप एक बार रीड कर सकते हो, वैसे तो जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब आपने ऑलरेडी रीड कर लिया होगा, बट कहाँ रिजर्वेशन है कहाँ नहीं रिजर्वेशन है उसके बारे में ये पूरी डिटेल्स इसमें दी है। एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी को 5 ईयर्स का है, 3 ईयर्स ओबीसी को है, बाकी आप कैंडिडेट्स यू आर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं प्लस यू आर ईडब्ल्यू है तो 10 ईयर्स का है, ऐसे फर्दर डिवाइडेड है। तो वो आप एक बार अपने आप चेक कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन मिलिट्री है, 3 ईयर्स मैक्सिमम अप टू 555 ईयर्स वो लोग फिल कर सकते हैं, तो ये इनका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है, आप लोग बाकी तो चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो, अभी इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा मोटी सारी डिटेल्स बता दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके क्या क्या है। अभी हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस को, ठीक है, उसके बाद हम डिकोड करेंगे मेंटोरशिप वाले प्रोग्राम को। सिलेबस टीजीटी नेचुरल साइंस का ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमारा ईएमआरएस का था, जैसा हमारा केवीएस एनवीएस का था, कुछ बस डिटेल्स थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल की इसमें ऐड हो जाती हैं। अब लेकिन क्वेश्चंस इसमें मोस्टली वन लाइनर होते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस को 2 घंटे में सॉल्व करना बहुत टेढ़ी खीर है, बस टाइम मैनेजमेंट का पूरा गेम है ये वाला एग्जाम। बाकी क्वेश्चंस बहुत हायर लेवल से नहीं पूछते हैं, जितने मैंने डोमेन सब्जेक्ट के सब क्वेश्चंस देखे थे इतने डिफिकल्ट नहीं होते, पेपर वन टैकल करना आना चाहिए बस। इफेक्ट ऑफ करंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, मैंने डिकोड करके ईएमआरएस वाली वीडियो मैं यहाँ पे इस वीडियो में भी पोस्ट कर दूंगी उसका लिंक, तो वहां से आप ईएमआरएस का जब बाइफर्केशन हमने किया है, कौन से सब्जेक्ट हमने 11 से पढ़ने, कौन से हमने 12 से पढ़ने, वो सारा कुछ ये पूरी डिटेल्स में किया है, लेकिन मैं इसके लिए पर्टिकुलरली डी ट्रिपल एस बी के लिए भी वो चीज सेपरेटली बना दूंगी, तो आप बस वेट करो उस चीज का। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका पोस्ट कोड मतलब आपके सिलेबस क्या है, लाइट है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मोशन है, फोर्स है, ग्रेविटेशन एंड एनर्जी है, फ्लोटेशन है, साउंड है, मैटर नेचर एंड बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ मैटर है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, नया वाला है कि पुराना वाला, अच्छा दोनों पढ़ना पड़ेगा, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस है, मेटल नॉन मेटल है, कार्बन कंपाउंड है, सब कुछ सेम ही है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, दिस इज फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, ये अलग है, मैन मेड है, इसके लिए तो मैंने अलग अलग नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। लाइफ प्रोसेसेस बायो स्टार्ट हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसमें, ये अच्छा है कि उन्होंने टॉपिक वाइज हर की चीज बाइफरकेट करके अच्छे से दिया हुआ है। रिप्रोडक्शन है, क्या क्या आ सकता है रिप्रोडक्शन में, ये पूरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज,
आपके हैं, ये फिजिक्स में भी सिमिलर पार्ट है। टिश्यू है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, व्हाई डू फॉल इल है, आर कंजर्वेशन मतलब आर रिसोर्सेज, ये सारा है। एक बार आप देख लो, ये सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट, उसमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एनिमल हस्बेंड्री, बोर्ड एंड कार्टिलेजेस, ये एक्स्ट्रा है। एनिमल डाइवर्सिटी एक्स्ट्रा है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, ये एक्स्ट्रा है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा। अप्लाइड zoology, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा, ठीक है। aquatic बायोलॉजी एक्स्ट्रा है। इम्यूनोलॉजी एक्स्ट्रा है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी नहीं, रिप्रोडक्टिव वहां पे भी था, ये एक्स्ट्रा नहीं है। वेक्टर एंड डिजीजेस एक्स्ट्रा है। सेरिकल्चर एक्स्ट्रा है। तो ये आपका कुछ बायोलॉजी में है एक्स्ट्रा पार्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आपकी सब कुछ सेम है। नाउ लेट्स बिगिन विद द मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब उसके बेसिस पे हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा मेंटोरशिप प्रोग्राम, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या डील रहेगी। जिसने भी मेरा ईएमआरएस का बैच ऑलरेडी ज्वाइन किया था, उसे पता था कि मेंटरशिप क्या होती है। डेली टारगेट से सेट होते हैं। आपको 1 टू 1 ट्रैक होता है आपका, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको सारे सैंपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती है। बट दिस टाइम, since I am also going to prepare along with you all, and I have also gone through so many papers of previous year, तो सबसे पहले मेरा strategy क्या है कि I'll be solving all the previous year papers on a daily basis along with the mentorship program, जहाँ पे this will be the free of cost availability on YouTube, जहाँ पे आपको डे वाइज जितने शिफ्ट आज तक हुए हैं टीजीटी साइंस के, जितने पेपर हुए हैं, मैं उस सारे पेपर्स को डे वाइज सॉल्व कराने वाली हूँ। आपका पर्टिकुलरली डे पे जाएगा, जो भी शिफ्ट में जितना भी पेपर हुआ है उसका ये पूरा डिटेल है। आपके टोटल 12 पेपर हुए हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी साइंस नेचुरल साइंस के, जहाँ पे 2018 से मैं स्टार्ट करूंगी और 2021 तक जितने पेपर्स हुए हैं सारे पेपर्स को हम कवर करने वाले हैं। आई थिंक दिस वाज इन, मैं देख लेती हूँ ये ईयर का डेट का क्या है वो मैं देख लेती हूँ। बट दिस वाज द इंटायर डिटेल जो मुझे मिल पाई है कि अभी तक कितने पेपर्स हुए हैं जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है। तो ये पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे एवरीडे क्लासेस जाएगा इससे रिलेटेड। फेज 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम एनवीएस के जो भी डीजीटी साइंस में पेपर आए हैं ऑफिशियल पेपर्स, उनको सॉल्व करेंगे। उनके टोटल 4 पेपर हैं, ये सॉल्व हुआ जाएगा। एचटेट में जितने डीजीटी साइंस के पेपर आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे, तो ये 5 पेपर हैं इनके टोटल, तो ये सॉल्व होगा। देन यूपी टीजीटी में जितने टीजीटी साइंस के हैं, ताकि हम एक भी ये जो हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू कि दिस इज गोइंग टू बी द source light for the entire TGT science candidates to appear and understand the subject matter and what type of questions they are asking in different multiple exams में कैसे questions को पूछा जा रहा है, उनके थीम क्या है, उस पे हमारी इतनी तगड़ी पकड़ हो जाएगी कि उसके बाद हमें आई थिंक नेचुरल साइंस के जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड जो हमारी पोस्ट हैं उसमें तो हमें कोई नहीं हिला सकता है, ठीक है। पेपर 1 के लिए वी विल टैकल अबाउट इट, बट सब्जेक्ट के लिए तो कोई भी नहीं हिला पाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डिकोड करके 37 पेपर्स हैं टोटल, उनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये आपका टीजीटी का हो गया। फिर एमपी एमटेट ने जो कराया है, एमपी टेट का, जो हम साइंस का सारा डिकोड करके पढ़ेंगे। इसमें जो भी ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग होंगे सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका साइंस का सिलेबस टीजीटी साइंस का सेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध कंटेंट ज्यादा एक आध कंटेंट कम हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें क्राइटेरिया पता चल जाता है एग्जाम का, तो एग्जाम के थीम का पता चल जाता है, क्योंकि मोस्टली 70% सिलेबस सारा इंटरलिंकेजेस होता है और एक दूसरे एग्जाम से देख के ही लोग कंटेंट को बनाते हैं, लोग पेपर वैसे ही सेट करते हैं, तो वैसे ही हम करने वाले हैं। तो ये हमारे पेपर सॉल्व होंगे एमपी टेट के। फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के हाईएस्ट वेटेज जो होता है, मतलब जिसमें से काफी क्वेश्चंस का सिमिलरिटी आता है, तो हम वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ये भी टोटल 5 है। तो इन टोटल हम 37 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। डे बाय डे वीडियोस चलता चला जाएगा, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल से, आप जाके डायरेक्टली उस वीडियोस को देख सकते हो वहां से, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द इंटायर क्राइटेरिया ऑफ सॉल्विंग पीवाईक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ मेंटोरशिप का मतलब क्या हुआ, देखो हम पहले आपको मैं ब्रीफली बता सकती हूँ कि कैसे आपको प्लान करना है, सॉल्व करना है आपको रियल टाइमिंग जो एग्जाम में होती है, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल है। उसमें एनालाइज करना है 2-3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के बाद में कि जो आपने यूट्यूब पे देखा, जो आपने पढ़ा, उसमें से कितने क्वेश्चंस को आप रिकलेक्ट कर पाए। मेंटेन करना है कि आपने मिस्टेक्स को कितना है, आपकी कौन सी मिस्टेक हो रही है, आपको उसको बुक में नोट डाउन करना है, या कौन से टॉपिक को आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी आई, क्योंकि ये डे वाइज होगा, तो हर दिन आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा, तो हर दिन आपको कुछ क्वेश्चन के कुछ टॉपिक्स तो मिल ही जाएंगे। मैं इसीलिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट पे समझती हूँ। इनिशियल बिगनर्स जो होंगे वो एटलीस्ट अपना ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस जो अभी देके आए एग्जाम, उन्होंने बुक्स की रीडिंग एक बार मार ली होगी, नहीं भी मारी होगी तो मेरे साथ पर डे उस चीज को प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपको जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो। जब आपने पीवाईक्यूज की एनालिसिस कर ली,
तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है टास्क कि हमको कौन से पैरा में, कौन से एनसीईआरटी के टॉपिक को अच्छे से रीड करना है और कौन से को हम ऐसे ही अगर थोड़ा रीड नहीं करते हैं और उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते तो भी हो सकता है। तो ये एनालिसिस के लिए सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आई एम गोइंग टू डू दिस। एवरी 7th डे पे हमें एक रिवीजन टॉपिक मिलेगा जिसमें हम उससे रिलेटेड टेस्ट भी सॉल्व करेंगे और उसे रिवाइज़ भी करेंगे और हमने जो वीक में पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ करेंगे। क्योंकि देखो अभी पोस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन हमें प्रिपरेशन तो पहले करनी पड़ेगी। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पेपर को, हम ऑलरेडी केवीएस एंड इसके लिए चीज़ें को पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए थोड़ा टास्क ईज़ी हो जाएगा। हमारी प्रो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है कि डीएसएसबी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनको तो डेफिनिटली सॉल्व करना ही करना है। एनवीएस एचटेट के मॉडरेट और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको भी सॉल्व करना है। यूपी के स्टैटिक और थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो ये हमें हेल्प कर जाएँगे कि कोई भी थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे। एमटेट के जो होते हैं, वो स्पीड बिल्डिंग में हेल्प करेंगे और जो आरपीएससी के हैं, वो आपका फाइनल लेवल पॉलिशिंग करेंगे। मतलब धीरे-धीरे हम जैसे डिकोड करते चले जाएँगे, उतना हमें पेपर ईज़ी लगते चले जाएँगे। अब एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपके कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके 5 सब्जेक्ट्स आएँगे 20-20 क्वेश्चन्स के। 100 मार्क्स का ये होगा। नेचुरल साइंस और टीचिंग बीएड जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट में होंगे। कोर सब्जेक्ट जो आपका होगा साइंस जैसे सेक्शन बी में उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 100 क्वेश्चन भी आपके 100 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होगी। अब क्या है मेनली आपका क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका सेक्शन बी है उसमें तो आपको एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। 100 में से आपको मिनिमम 90% स्कोर करके आना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत ईजी आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्या है आपका पेपर ए होने वाला है। पेपर ए में भी सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्या होगा आपका इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन अगर आप बहुत वेल वर्स हो आप जल्दी पढ़ लोगे तो ईजी नहीं। मैथ्स में और रीजनिंग में यहाँ ये बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसमें ज़रूर और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें हमें क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे से डील करना है और इनमें टाइम नहीं देना ताकि हम टाइम बचा पाएँ अपने इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए जो ईज़ी है, हलवा है। ठीक है, वो मैं आपको धीरे-धीरे जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो स्ट्रैटेजी वन बाय वन बताते चली जाऊँगी। ठीक है, अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन मतलब बाइफरकेशन सब्जेक्ट का कैसे है, हम पर डे किन-किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, उनका बाइफरकेशन कुछ इस तरीके से है। मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के थ्रू भी समझा दूँगी, जब मैं डेली सॉल्व किया करूँगी क्वेश्चंस को यहाँ पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। टेलीग्राम पे तो ये अपलोड हो ही जाएगा, जो भी मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन करेंगे उनके लिए। 60 डे का हमारा पूरा मास्टर प्लान है विद वीकली टेस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आप पढ़ रहे हो उसको एनालिसिस कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर एनालिसिस ही नहीं है तो आपको आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, डेली हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 3 आवर्स तो कॉन्सेप्ट को आपको क्लैरिटी के लिए देना है, कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको पढ़ना है। 2 घंटे आपको वीवाईक्यू जो मैं यूट्यूब के वीडियो के थ्रू कराऊँगी, मोस्टली 2 घंटे या पार्ट 1 पार्ट 2 में जाया करेगा। पर डे में 2 चला जाया करेगा। 1 घंटे आपको रिविजन में देना है, तो आपका 6 आवर्स का तो ऐसे स्टडी हो रहा है। अगर देखा जाए तो मोटा-मोटी तो आपको 6 आवर्स पढ़ ही रहे हो। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके आप थोड़ा-सा अपने कॉन्सेप्ट्स को और ब्रश अप करो। तो ये हम अभी लीनिएंट फेज़ में चलेंगे, तो इसमें हम 6 आवर्स की स्टडी को ही प्लान कर रहे हैं, 2-2 घंटे के डिवीज़न में, जितना आप टाइम डेडिकेट कर सकते हो, ठीक है? डे वाइज़ जो हम चलेंगे, जो रिवीज़न हमारा फेज़ 1 होगा, जहाँ पे हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे क्योंकि फिज़िक्स में काफ़ी दिक्कत आती है। हम चाहते हैं कि पहले फिज़िक्स को कंप्लीट कर लें क्योंकि बायोलॉजी वगैरह के लिए तो कम भी टाइम मिले तो चलेगा और अगर नोटिफ़िकेशन हमारा आ गया बायोलॉजी के लिए उससे पहले भी तो हम जल्दी कवर कर पाएँगे, बट फिज़िक्स के लिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व उस टाइम पे नहीं कर पाते, तो हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को सबसे पहले डील करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। फेज़ 1 में हम फिज़िक्स कंप्लीट करने वाले हैं 20 डेज़ के अंदर। फेज़ 2 में हम जाएँगे केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक्स को कंबाइन करके एंड देन फेज़ 3 में विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी एडवांस्ड बायोलॉजी सेक्शन जो हमारा आएगा और फाइनल आते-आते फेज़ में 60 डेज़ के आते-आते हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, दैट वुड बी पेड। ठीक है? अभी क्या है आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए आपने पढ़ाई किया है, तो आपको टॉप रैंक स्कोर करना चाहिए DSSB में मेरे हिसाब से। तो उसके लिए आपको क्या है कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा हमारा बेस्ड ऑन द ऑफिशियल पीडीएफ्स जो भी हमारी अवेलेबिलिटी है उन पीडीएफ्स के थ्रू। ठीक है? डेली शेड्यूल और प्लानर आपको मिल ही जाएगा, अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग हमारी डे बाय डे जाएगी ही, जिससे आपको एनालिसिस मिलेगा कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करना और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा है। वीकली टेस्ट से आपको खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन मिलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप एग्जीक्यूट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रक्चर्ड प्लान है 60 डे का जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। वीकली टेस्टिंग हमने सेक्शन में डिवाइड कर लिए हैं। 8 टेस्ट में कहाँ से सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दी
ग्रुप इटसेल्फ, जो हम ग्रुप क्रिएट करेंगे मेंटोरशिप वाला, उसमें आपको मैं 8 डेज़ का पूरा स्ट्रैटेजी बता दूँगी, आप कहाँ से क्या सॉल्व करना है। तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो सो दैट आपका पैटर्न बना रहे। इसके अलावा मैं भी कुछ क्वेश्चंस दूँगी तो आपको ट्रैक बना रहे, ठीक है? तो उससे आपको सेक्शनल टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, जो भी बोल सकते हो आप, उसको एनालिसिस करने के लिए मिलेगा। 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। हम क्या पता एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद एक मॉक टेस्ट रख लें पूरा फिज़िक्स का, एक मॉक टेस्ट रख लें, तो वो पेड होगा। अगर पेड मेंबर्स भी हैं तो उनके लिए भी दैट टेस्ट वुड बी पेड, और मिनिमम कॉस्ट ही रहता है उनका ₹49 रहता है, तो आप वहाँ से वो परचेज़ करके ले सकते हो। पीवाईक्यू में मास्टरी आपकी फ्री ऑन यूट्यूब मिल ही जाएगी, जब मैं आपको सारे क्वेश्चंस को डिकोड करके सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूँगी, और रिपीटेड क्वेश्चंस की थीम भी आप एनालाइज़ कर सकते हो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द पीवाईक्यूज़। और आप डे बाय डे अपना टारगेट प्लानर मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके का प्लानर है, उसपे लिख भी सकते हो कि क्या थीम रिपीट हो रहा है। ठीक है? कॉन्सेप्ट और रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड किए ही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, आपको ऑलरेडी जब आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाओगे मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगी जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ का एक्सेसिबिलिटी होगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फॉर्मुला की शीट ऑलरेडी है, माइंड मैप्स ऑलरेडी, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट रिविजन के लिए। जैसे ईएमआरएस में था, जो भी आप ईएमआरएस में मेरे से एसोसिएटेड थे, दे माइट रिलेट विद दिस, और जो नहीं थे तो उनको भी मैं गाइड कर दूंगी वंस यू गेट इनटू दिस। ठीक है? सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम फोकस करेंगे, पहले हम साइंस डोमेन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले। हमारे 100 क्वेश्चंस में से हमको 90 क्वेश्चंस को एनी हाउ टैकल करना है, इसको हमें नहीं जाने देना है। हो सकता है 90 टू 95 भी हम नहीं जाने दें, नहीं जाने दें मतलब नेट एक्यूरेसी से सही करें, ताकि हम 150 टू 160 यहाँ पे स्कोर करके आ पाएँ, ताकि हमें कोई सिलेक्शन से रोक ही नहीं सके। कट ऑफ एनालिसिस मैं अभी करूँगी, कट ऑफ एनालिसिस थ्रू आउट जितने पेपर्स हुए हैं उनका मैं कट ऑफ, क्योंकि ये पेपर्स का ऑफिशियल कट ऑफ मुझे ढूँढने में टाइम लगेगा। तो जितने 37 पेपर्स मैं सॉल्व कराऊँगी उन सबका मैं कट ऑफ एनालिसिस आपको दूँगी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इतने से इतना स्कोर अगर हमने कर लिया तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे जैसे ही हमारा रिविजन होता चला जाएगा। स्मार्ट गेसिंग टेक्निक को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब वीकली टेस्ट करेंगे हम, तब स्मार्ट गेसिंग टेक्निक और आपका सेल्फ इवैल्यूएशन ही हेल्प करने वाला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें नोटिस करके जाना होगा। देन मेंटोरशिप फीचर क्या रहेंगे, आपके डाउट सॉल्विंग होगी, वन टू वन आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आपका रहेगा थ्रू जो मैं आपको ऑलरेडी ट्रैकिंग शीट देती हूँ, उससे आपको परफॉर्मेंस ट्रैक रहेगा कि आप कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, कितना पेंडिंग हो रहा है, क्या इश्यू आ रहा है, सब कुछ हम वन टू वन टॉक करेंगे। जैसे ईएमआरएस में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ करती थी। पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी जो मेरी होती थी, मैं आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब कुछ बताती थी कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्लान करना है, पर डे आपको कैसे बाइफरकेट करना है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, फैमिली के इश्यूज आते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो वो सब हम वन टू वन जैसे बात करती थी ईएमआरएस में, वैसे ही मैं यहाँ पे भी डी ट्रिपल एस पी के लिए करने वाली हूँ। मंडे टू फ्राइडे आपका स्टडी प्लस पीवाईक्यू अलॉन्ग विद चलेगा। सैटरडे संडे आपका रिवीजन रहेगा, टेस्ट रहेगा, तो उसमें आपको एनालिसिस करने के लिए मिलेगा। तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर, वीकली हमें ये करना पड़ेगा। देखो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा, और स्ट्रैटेजिकली मेहनत करोगे तो डेफिनेटली निकलेगा एग्जाम। तो जब भी एग्जाम हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम पूरा टीजीटी साइंस में तो हम पूरा धुरंधर बन के जाएंगे। ठीक है? रिवेंज भी लेंगे और फोड़ के भी आएंगे एग्जाम को, इस तरीके से मान के चलो। टाइम मैनेजमेंट आपका 2 घंटे स्ट्रैटेजिकली करना है, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हो। सेक्शन ए के लिए ना शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, मतलब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ठीक है? आपके जितने भी डाउट्स होंगे सेक्शन ए से रिलेटेड, ठीक है? वो सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए देयर आर मेनी पीपल अवेलेबल। तो आपको जब भी जो भी इश्यू आएगा सेक्शन ए में, उसके लिए आई एम हियर। यू टेल मी योर डाउट एंड आई विल गेट यू कनेक्टेड विद द पीपल, एसोसिएटेड पीपल जो इसमें धुरंधर हैं। वो आपको उसकी स्ट्रैटेजी को तोड़ के अच्छे से बता देंगे। तो ये आपका सेक्शन ए के लिए ईजी हो जाएगा। मोस्टली रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ सब लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। हिंदी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट मैं आपको सिर्फ रीजनिंग और एबिलिटी के लिए अश्योर करती हूँ कि आपको कभी भी कोई भी डाउट आएगा तो उसके लिए देर आर सो मेनी पीपल हु हैव क्रैक्ड, आईआईटीएंस है, कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो वो सब अवेलेबिलिटी है। आप उनसे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स का, शॉर्ट सोल्यूशंस का डिमांड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है? सेक्शन बी के लिए आपको एक्यूरेटली बूस्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि 90% तो हमें सेक्शन बी में स्कोर करना है एट एनी कॉस्ट। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करके चलना है, ये हमारा वीकली टेस्ट से ही एनालिसिस हो पाएगा कि हम नेगेटिव मार्क कितना कम कर पा रहे हैं। ठीक है? एक्सपेक्टेड क्या है, 90 प्लस स्कोर करेंगे सेक्शन बी में, तभी हमारी सिक्योरिटी हो पाएगी। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और एग्जाम में टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। जितना आप काम कंपोज होकर सारी चीजें करोगे, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी रहेगी, मेंटरशिप रहेगी, तो फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। Not just a study, but we build a rankers. I want to create something very big, that
those students who are associated with me, those students who know that I have a potential to make you, to push you to do something. ठीक है, तो I want कि along with myself, I want you all to crack this examination with remarkable tremendous marks, जिसमें आप जो रैंक हाई, इतना हाई स्कोर रैंक करो कि आपको सारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं वो आपको खुद इंटरव्यू के लिए बुलाएं, आपको कॉल आए, आपसे पूछा जाए स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो आई वांट टू मेक यू धुरंधर ऑफ योर फील्ड, ताकि आप टीजीटी साइंस में ऐसा मार्क्स लेके आओ, इतना स्कोर करके आओ ना, कि आप एक बार सेट कर दो कि इससे ऊपर आप आपका कट ऑफ जाना ही जाना है, क्योंकि पिछले वाले कैंडिडेट्स करके चले गए। तो आई वांट दिस मच स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड स्टूडेंट्स टू एसोसिएट विद मी, टू डू दैट मच मेहनत विद मी, सो दैट कि हम कुछ तो बार क्रिएट करके आ पाए, ट्रिमेंडसली रिमार्केबल मार्क होना चाहिए वो। ठीक है, फाइनल गाइडेंस क्या है, अगर आप इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, 100% सिलेबस होगा, 100% सॉल्व करेंगे हम पीवाई की उसको, तो हम बिल्ड कर पाएंगे एक बहुत बढ़िया एसोसिएशन। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम अब चेंज होके DSSB, KVS, NVS, HPTET सब कुछ हो गया है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कराने भी वाली हूँ, तो आप एक बार देख सकते हो। नाउ प्लानर किस तरीके रहेगा, आपको ये शीट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो, जितना आप डेली पढ़ रहे हो, जो आपके वीक पार्ट हैं, उस पे आप क्लिक कर सकते, मतलब टिक कर सकते हो कि आपके इन टॉपिक्स में आप वीक हो, इनके एमसीक्यूज आपने नहीं किए, ये टॉपिक आपका पेंडिंग रह गया है, तो आप यहाँ पे एक्सक्यूज मी फिल कर सकते हो। तो ये आपके वीकली प्लानर आपको मिल जाएगा, जहां से आप अपनी ऑलरेडी नेक्स्ट डे की स्ट्रेटेजी देख सकते हो, कितने चैप्टर्स हमारे बाकी हैं उनको मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, तो वो प्लानर के बेसिस पे आप डाउनलोड करके कर सकते हो। सिमिलरली ये फेज वाइज मैंने प्लानर बना दिया है, तो आप लोगों के लिए, तो आप डाउनलोड करना, आप कर लेना। जो भी टॉपिक्स में रह गया है आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख सकते हो और उसमें बॉक्स बना सकते हो, जो भी टॉपिक आपके नहीं कवर हुए हैं, या फिर कहीं पे भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और क्या आपने जो वीकली टेस्ट दे रहे हो उसमें क्या आपका नेगेटिव स्कोर जा रहा है, कितना आप पेंडिंग कर रहे हो, क्या आपके मार्क्स कहाँ पे कम रह रहे हैं, वो सब चीजें भी आप इस प्लानर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए, आपके पास खुद का स्केड्यूल हो जाएगा, जहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो अपनी खुद की। सिमिलरली ये फेज 3 का रहेगा, सेम प्लानर। तो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड, एंड आई थिंक आई मेड सो मेनी थिंग्स वेरी क्लियर कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और कैसे प्लान करो, ताकि आप एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर पाओ। ठीक है, तो लेट मी टॉक मोर अबाउट समथिंग कि अब आप कैसे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कैसे कर सकते हो। सो नाउ यू हैव गॉन थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम, DSSB का पूरा डिटेल्स, पोस्ट कोड सब कुछ आपके पास मिल गया है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मुझसे एसोसिएटेड थे वो उस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि मैम टारगेटेड वापस से लेके आइए, सो दैट हम एक ट्रैक पे आ पाए। तो दिस इज फॉर यू ऑल, प्रोवाइडेड आई विल ओनली बी स्टार्टिंग दिस बैच अगर मेरे पास 30 to 35 स्टूडेंट्स आएंगे तभी, क्योंकि मैंने EMRS के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा था कि 30 to 35 स्टूडेंट्स आएंगे तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स में मज़ा नहीं आता है वो प्लान करने में, स्ट्रेटजाइज करने में, उनसे वन टू वन बात करने में, और थ्रू आउट हमें ट्रैक रखना पड़ता है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो बैच में उतना इंटरेक्शन होता है, एक हमें क्राइटेरिया मिल पाता है, एनालिसिस मिल पाता है, तभी हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं। तो आई वांट एटलीस्ट 30 to 35 स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, जो ऑलरेडी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए तो चलो मैं ये ज्वाइन कर दूंगी फाइनली। बट जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑन यूट्यूब, उनको नहीं क्राइटेरिया पता है कि कैसे ज्वाइन करना है, मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या होता है, तो उनके लिए मेरे यूट्यूब के बायो में ऑलरेडी 2 लिंक्स प्रेजेंट हैं। एक टेलीग्राम का मेन चैनल का लिंक है, कॉन्सेप्ट टू सिलेक्शन, जिसमें आपको सारे 1200 प्लस कैंडिडेट्स मिलेंगे, और एक आपका डिस्कशन ग्रुप है जिसमें 600 प्लस स्टूडेंट्स हैं। उस ग्रुप में आप पार्टिसिपेट करो। उस ग्रुप से, जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें मेंबर्स में जाओगे, मेंबर्स में ओनर पे जाओगे, एट रजौरिया, दैट इज मी। वहां से आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज या DM कर सकते हो। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में नहीं, आप इंडिविजुअली मुझे DM कर सकते हो, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द प्रोग्राम। मैं उनको सारी पेमेंट डिटेल्स वहीं पे बता दूंगी, कैसे ज्वाइन करना है वो बता दूंगी। सेक्शन बी के लिए आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सेक्शन ए के लिए आपको पूरा स्ट्रैटेजाइज करके प्लान दिया जाएगा, 1 to 1 डिस्कशन आप कर सकते हो, डाउट क्लियरेंस आपके हो सकती है, टीचर्स और मेंटर्स आपको मिलेंगे जो आपकी डाउट क्लियरेंस कराएंगे। सेक्शन ए के लिए आपको टेस्ट कहाँ से सॉल्व करना है वो सारी डिटेल्स को बताया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्टली रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पार्ट है जिसमें आप वीक होगे, और आपके डाउट्स सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। सेक्शन बी के लिए आपको पूरा गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, जहाँ पर आपको टेस्ट, वीकली टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट वुड बी पेड फॉर द पेड मेंबर्स ऑल्सो, बिकॉज वो टेस्ट सेपरेटली डिजाइन किए जाते हैं, नॉट बाय मी बट बाय दी एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो
वो सारे टेस्ट का सबमिशन आपको मिलेगा, मतलब जब भी आप करोगे सॉल्व, वो आपको मिलेगा। पेड ग्रुप में आपको डेली टारगेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। आप जब मुझसे वन टू वन बात करोगे, जैसे ईएमआरएस का स्ट्रैटेजिकली हम प्लान करके चल रहे थे, वैसा ही पूरा ये भी रहने वाला है, टारगेटेड मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम। तो अब आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप सारी डिटेल्स मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वन टू वन। पेमेंट विल बी मंथली वाइज। जैसे ही हम वन फेज सेकेंड फेज कंप्लीट करते चले जाएंगे, आप पेमेंट तब तक कर सकते हो। एवरी मंथ का सेपरेट पेमेंट होगा, ताकि अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है, या आपको मैं समझ में नहीं आ रही हूँ, या आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही, तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, ठीक है? तो उतना लिबर्टी है, बाकी लोगों की तरह नहीं है कि आपको स्टक ही करना है, आपका पैसा वेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप वो पूरा स्ट्रैटेजिकली देख सकते हो, कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, आपको मैंने पूरा क्राइटेरिया बता दिया है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट, बिकॉज आई नो दिस विल हेल्प यू, बिकॉज इट हेल्प मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। उसका रिजल्ट तो मैं आपको अप्रैल में ही दे पाऊंगी, अभी तो बिकॉज आई डोंट हैव रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा तभी मैं आपको शो कर सकती हूँ, अभी तो कोई भी प्रूफ नहीं है मेरे पास में। बट वेट फॉर द राइट टाइम एंड आई विल शो इट टू यू। अभी आप क्या कर सकते हो, बस आप स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कट ऑफ एनालिसिस करके सारा प्लानर के साथ में पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छा। और ये वैकेंसीज एक्चुअली देखा जाए तो जिस जिस हिसाब से ये पोस्ट है, उस हिसाब से वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम है, सीधी-सी बात है। तो कंपैरेटिवली जब वैकेंसीज़ कम है तो इतना हाई स्कोर करो कि फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। 220 टोटल अगर यूआर कैटेगरी की है और 630 अगर टोटल वैकेंसीज़ है, उसमें भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, मोटा-मोटी 1000-1100 का पोस्ट है और उसमें भी कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है, 1 डे का एग्ज़ाम है। तो सोचो कितने लोग अपीयर करेंगे, कितना लोगों का डेस्टिनी, लक सब कुछ काम करेगा। तो हम क्यों पीछे रहें, हम एटलीस्ट अपना 100% प्रिपेयर करके जाएँ, 100 नहीं 200% प्रिपेयर करके जाएँ, ताकि हम तो उस रेस में रहें, हमको एक सीट चाहिए, 1000-1100 से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हम बहुत जल्दी स्ट्रैटेजिकली प्लान करने वाले हैं। अगर 5 अप्रैल से पहले मेरे पास पूरा बैच का टारगेट पूरा हो गया, आई विल नॉट बी टेकिंग मोनी मैनी मोर स्टूडेंट्स। उतने बैच में ही सफिशिएंट स्टूडेंट्स को मैं लूँगी, ताकि एक जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना हौच-पौच क्रिएट होता है और उतना बातचीत नहीं हो पाती है। मैं 30-40 स्टूडेंट्स के साथ ही ये बैच को कंटिन्यू करूँगी, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आई वोंट टेक। तो अगर आपको जॉइन होना है तो आप फटाफट हो जाइए एंड आप मुझसे वन टू वन बात कर लीजिए। 5 से 6 अप्रैल के बाद से हम लोग ये पूरा प्लान स्टार्ट करते जाएँगे। जैसे ही स्टूडेंट्स उतने स्टूडेंट्स आ जाएँगे बेसिकली, तो हम स्टार्ट कर देंगे 6 अप्रैल से मोस्ट प्रोबेबली। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड आपको डेली टारगेट्स के थ्रू तो पीवाईक्यूज तो मिलेंगे ही। तो नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो लोअर पीसीएस की पोस्ट आई हैं, उसके लिए भी आई एम गोइंग टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली। तो उससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल्स पूछनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, आई विल बी पोस्टिंग दैट सून। और मैं उसके लिए भी कुछ कुछ वीडियोस यहाँ पे डालती रहूंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पढ़ती जाऊंगी और मुझे लगेगा ये आपको बताना जरूरी है, तो उसके लिए भी मैं सारी डिटेल्स को यहाँ पे पोस्ट करती चली जाऊंगी ऑन डेली बेसिस। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड let's get connected so that we can build something very good together. Okay, bye, take care.